नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं पद्मासन। पद्मासन जिसको हिंदी में कहते हैं कमल आसन। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं योगासन सीखूं और फिट रहूं, स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं और अपने जीवन में योगासन, योगमय जीवन भी बिताऊं। इसीलिए आज हम सीखेंगे पद्मासन कैसे करें। तो चलिए पद्मासन शुरू करते हैं। पद्मासन सबसे पहले हम पद्मासन में हमें अपने जो पैर हैं उनको फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। जब तक आपके पैर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, लचीले नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी आसन नहीं कर पाएंगे और आपको कठिनाई होगी और आपके लिए वो हार्ड होगा करने में। इसीलिए सबसे पहले जो स्टेप हम करेंगे, सबसे पहले आप बैठ जाइए दंड आसन की स्थिति में। इस तरीके से ये दंड आसन। दंड आसन में बैठते हुए उसके बाद हम सबसे पहले अपने फिंगर्स को मूव करते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को आप लगभग 15 से 20 बार कर सकते हैं रेगुलर। उसके बाद हम अपने पैरों को आगे स्ट्रेच करते हैं 1 2 3 4 5। इसको भी आप 15 से 20 बार करेंगे, 15 to 20 टाइम। उसके बाद रोटेट करते हैं अपने एंकल्स को, पंजों को घुमाते हैं क्लॉकवाइज सर्कल में। इसी तरीके से 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। इसको भी आपको 15 से 20 बार एक साइड, 15 से 20 बार दूसरी साइड। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने पैर को इस तरीके से मोड़कर अपने दूसरे घुटने के पास, थाई के पास रख देना है। ठीक है। और दोनों हाथों से अपने थाइस को इस तरीके से इंटरलॉक करना है। अपने हाथों को दोनों को इंटरलॉक करना है और थाइस को पकड़ देना है। इनहेल करते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस प्रक्रिया को भी आपको 15 से 20 बार करना है। और फिर क्या करना है आपको, ऊपर जब आपने 15 से 20 बार कर दिया, फिर यहाँ पर रोक कर रखना है। जितनी देर तक आप रख सकते हैं, जितनी देर तक आपकी शक्ति, सामर्थ्य है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। फिर इसी पैर को क्या करना है कि दोनों हाथों से पकड़ के सीधे करने की कोशिश करना है। फिर यहाँ पर भी रोक कर रखना है 5 से 10 सेकंड तक, 5 to 10 सेकंड तक। और इस पैर को मोड़कर फिर लेफ्ट थाई पर रखना है और लेफ्ट हैंड से अपने राइट लेग की उंगलियों को पकड़ना है और राइट हैंड से अपने घुटने को पकड़ना है। इनहेल करते हुए अपने चेस्ट पे टच करना है, एक्सेल करते हुए नीचे फ्लोर पर टच करना है अपने नीज को। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को आपको लगातार करना है, कम से कम 20 से 25 बार रेगुलर, नियमितता से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी ये फ्लेक्सिबिलिटी इन लेग्स में आपके आएगी। ठीक है। फिर आपको जैसे बच्चों को झुलाते हैं उसी तरीके से ऐसे घुटने को पकड़ के राइट हैंड से इस तरीके से झुलाना है पैर को। 1 2। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल है, जो आपकी बोन है, उनको एक्सरसाइज मिलेगी और वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उनमें। लेकिन ये आएगी रेगुलर प्रैक्टिस से। फिर रिलैक्स कर देना है इस पैर को। और जो भी प्रैक्टिस हमने इस पैर से करी है वो सारी प्रैक्टिस इस लेग से भी होंगी। इसको मोड़ना है, हाथों को इंटरलॉक करना है, इनहेल एक्सेल जो 15 से 20 बार। फिर इनहेल करते हुए ऊपर रोक के रखना है। फिर राइट हैंड से स्ट्रेट कर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए राइट लेफ्ट को इंटरलॉक करते हुए यहाँ पे होल्ड रखना है जितना आप रख सकते हैं। ठीक। उसके बाद पैरों को मोड़ना है, अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग की फिंगर्स को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से
लेफ्ट लेग नी को पकड़ते हुए इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को आपको मैं पहले भी बोला है कि 15 से 20 बार करना है और फिर इस बच्चे की तरह इस पैर को इस तरीके से झुलाना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि राइट लेग को इस तरीके से मोड़ते हैं और यहाँ पर रोक के रखते हैं। अपने राइट हैंड से इसको प्रेशर देना है और नीचे की तरफ दबाना है, पुश करना है और रोक कर रखना है। कम से कम 15 से 20 बार आप 15 से 20 सेकंड तक आप रोक कर रखिए यहाँ पर, जिससे इसमें हैमस्ट्रिंग में और फोर आर्म्स में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। तो रोक कर रखेंगे, आपकी एल्बो स्ट्रेट रहेगी और आपकी पाम से ये नी पूरी प्रेस रहेगी नीचे। ठीक, इसी तरीके से इसको फिर रिलैक्स करना है और इसी प्रोसेस को फिर नेक्स्ट पैक से डू द सेम प्रैक्टिस फ्रॉम अपोजिट लेग, सेम। ठीक है, उसके बाद जब हम लगातार ये प्रोसेस करते रहेंगे तो फिर हमें क्या करना है कि ये बटरफ्लाई आसन करना है। दोनों पैरों को, तितली आसन जिसको हिंदी में कहते हैं, दोनों पैरों को इस तरीके से लेके आना है और जो हमारी हील है इनको अंदर की तरफ, गुदाद्वार की तरफ, एनएस की तरफ खींचना है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और दोनों पैरों को पकड़ देना है और फिर अपनी थाइस को मूव करना है फास्ट, जितना हो सके। मूव इस तरीके से करना है कि आपकी थाइस, आपकी नी पूरा फ्लोर पर टच हो और आवाज आए। इसको लगभग आपको 50 बार करना है रेगुलर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले आप एक आसन सीखिए, पद्मासन। पद्मासन करने की सारी सीरीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप डेली रूटीन में इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूअसली, तब आप ये आसन, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, 1 महीने में आप इस आसन को करने में सफल होंगे। बटरफ्लाई के बाद हम क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथों से अपनी नीज को प्रेस करते हैं और ट्राई टू स्ट्रेट योर एल्बो। अगर आपकी स्ट्रेट एल्बो नहीं होती तो कोई बात नहीं, फिर भी प्रेस करने की कोशिश करते हैं और बॉडी वेट को आगे की तरफ रखते हैं। ठीक है, इस तरीके बॉडी वेट आगे की तरफ रहेगा। ठीक, जब आपकी हैमस्ट्रिंग खींचेगी, ये मसल खींचेंगे, तो इनको रोज प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो जब प्रैक्टिस मिलेगी तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और एक दिन में ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे एक दिन में ही पूरा कर दूं तो वो इंजरी भी हो सकती है। इसलिए आपको इस प्रैक्टिस को बड़े ध्यान से करना है, बड़े धीरे धीरे करना है, बड़े पेशेंस के साथ करना है, धैर्य के साथ करना है। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे मूल को रित आए फल होए। इस तरीके से आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस प्रैक्टिस के बाद आपको फिर पैरों को आगे की तरफ फैलाना है और अब पद्मासन करने की कोशिश करना है और फिर आपका पद्मासन परफेक्ट इस तरीके से लग जाता है। और इस तरीके से नहीं लगेगा तो इतना भी लगेगा तो इसमें आप इतना ही करिए, लेकिन जो मैंने प्रोसेस, प्रैक्टिस, स्टेप आपको बताए हैं वो आपको रेगुलर करनी है। अगर बात करेंगे किन को इस प्रैक्टिस को नहीं करना है, जिनका पैरों को कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई इंजरी हुई है, पैरों की कोई समस्या है, तो वो बिल्कुल इस आसन को ना करें। लेकिन जो लोग अपने पैरों को फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं और हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं और अपने शरीर में हमेशा ऊर्जा और एक्टिव रहना चाहते हैं, तो इस आसन को कर सकते हैं। मैं इस आपको विश्वास से कह सकता हूं, अगर आप इस प्रैक्टिस को नियमितता से, तन्मयता से, बिल्कुल तल्लीनता से और कंटिन्यूअसली डेडिकेशन के साथ करेंगे तो इस आसन को आप लगभग 15 से 20 दिन में आराम से सीख जाएंगे। लेकिन जो लोग, जिनके पैर ज्यादा स्टीप हैं,
जो ज़्यादा मोटे हैं, जिनकी थाई ज़्यादा मोटी हैं, उनको कम से कम 1 महीना लग सकता है। तो आप करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आगे भी आपको इसी तरीके से नए नए आसनों के साथ हम अवगत कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे और नए नए आसनों सिखाएंगे। धन्यवाद।